प्रणाम सभी को। और एक प्रकटवाणी की चर्चा चल रही है क्रमशः। 31वां चौपाई हो चुकी है, अब 32 चौपाई से शुरू करते हैं। और 31वां चौपाई पिछले प्रसंगों को सुन लीजिए। बेन सुन की चली कुमार, भव सागरी उतरी पार। बंसी की नाच सुन करके कुमारी का सखियों को भी श्री कृष्ण ने कहा था तुमको रात में मैं खिलाऊंगा। जब वस्त्रहरण किया था तब उन्होंने कहा था तुमको मैं रात में खिलाऊंगा, रमाऊंगा, रास खिलाऊंगा। तो उसी अनुसार कृष्ण जी के कहे अनुसार सखियाँ ब्रह्मसटी राजसी या तामसी या राशि या चली स्वादसी शरीर छोड़ के मिली। और कुमारी का ब्रजबोध संगत जी है सुरत समय अक्षर गई है। जो सुरत अक्षर की सुरता स्वरूप कुमारी का सखी है वो भी जाकर के बंसी की नाच सुन करके सखियों के अंदर प्रवेश कर करके जिस तरह से मिश्री दूध में घुल जाती है ना, तो मिश्री का स्वाद तो आता है लेकिन मिश्री का दृश्य अदृश्य हो जाता है। इसी तरह से सब सखियों के अंदर दो दो सखियां प्रवेश कर गई और इन्होंने भी रास का आनंद लिया। तो या के अंग या के रास में ना, इनका अंग अलग से नहीं है। 12,000 ही हैं। 24,000 और 12,000 और 24,000 36,000 होना चाहिए ना, लेकिन 12,000 के अंदर ही ये समा गए हैं। इसीलिए यह भी तो मुक्ति है ना कि भाई इनकी मुक्ति ये मुक्त हो गई। कुमारी का सखिया जो कही, जिनको कुमारी का सखी करके कहा, ये जो 11 वर्षों लीला करी, 11 साल तक लीला करी ब्रह्मात्माओं ने। काल माया तिथे परारी, काल माया के शरीर को त्याग दिया, ब्रह्मांड को भी त्याग दिया। धिक धिक पड़ोरी है संसार में, कान उठे रे अगिन बिराता मसर भेल थयो, त्यारे अंगड़ा थया रे पतन। इस संसार को धिक्कार कर दिया। तो उनके शाप से ब्रह्मांड भी प्रलय हुआ और उनका तन भी पतन हो गया। और आत्मरूप होकर के वो पहले तामसी राजसी स्वाद से पहले पहुंच गई, क्योंकि उनका आत्मा से जाना था, इनके शरीर से जाना था। आत्मा तो जल्दी, आत्मा के लिए तो कोई दूरी है ही नहीं। इसीलिए यहाँ कहते हैं यह भी मुक्ति। ये जो 11 वर्षों लीला करी, 11 साल तक जो लीलाएं करी, कालमाया तिथि पर कालमाया का शरीर को परित्याग करके जोगमाया के ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई। श्री कृष्ण जी ने संध्या ने समय वेण बाइयो काई वृंदावन मुझार। संध्या के समय में, शरद पूर्णिमा की रात्रि को संध्या के समय में बंसी के नाच छेड़ी। तो बंसी की आवाज सुनते सब सखियां घर घर से दौड़ पड़ी। कोई सखी होती गाय होती, दूध घोड़ी और आत्माएं यानी समय बेड़ सही बल बनी पड़ी घोड़ी होती अनिताएं। कोई गाय दो रही थी, है ना, दूध का निकाल रही थी। कोई पति को पिरोस रही थी भोजन, कोई पति को नहला रही थी। लेकिन बंसी की नाच सुनते ही सब कार्य उनके हाथ से छूट गए और वो दौड़ पड़ी। कुमारी का ये जो 11 वर्ष लिया करी, कालमाया पड़ी, कछु को नहीं दो, कछु को जागत भाई। अब ये कालमाया में पूरी नींद को जो सुबह न कालमाया नाम गिराती ना, कालमाया का ब्रह्मांड क्या है, पूरी निद्रा है, कोई ज्ञान है ही नहीं। परमधाम का ज्ञान नहीं है, धनी का ज्ञान नहीं है, इसलिए पूर्ण अज्ञानता है, निद्रा है, उसको कालमाया कहते हैं। कछु को नींद, कछु को सुधा, रास को सुख लिया विदा। रास में क्या है, कुछ नींद है, थोड़ा थोड़ी नींद है, थोड़ी थोड़ी जागृति भी है। इसीलिए जोगमाया उसको कहते हैं, जो जागृति भी कुछ कुछ हो, कुछ कुछ और नींद भी हो, उसको जोगमाया कहते हैं। इसीलिए कालमाया कछु को नींद, कछु को जागृत भाई जोगमाया से निकाल जो कहे। जोगमाया में खेल जो रास आनंद बानी आने वाला, जोगमाया में रास ला करी खेली जो रास आनंद बानी आनी उल्लास, आंग में उमंग भर करके खेलिए। जोगमाया में बारो आवेश, जोगमाया के ब्रह्मांड में बड़ा आवेश आया, आनंद आया, है ना। शुद्ध नहीं दुख सुख लवलेश, लवलेश में जरा भी दुख सुख कुछ शुद्धि बुद्धि कुछ आई नहीं। आनंद इतने विभोर हो गए, ओतप्रोत हो गए, आनंद ही आनंद, दुख सुख का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। फिर मूल स्वरूप देखा पिता सीताजी महाराज ने परम नाम से देखा, ये दो मग्न हो खेलता, दोनों मग्न होके खेल रहे हैं। जब जोशली वो खींच कर सीता जी ने कहा ये तो संसार को देखने गई थी, वहीं भूल गई, गोपियां सखियां भी भूल गई, अक्षर भी भूल गए। अब इनको थोड़ा सा याद दिलाना चाहिए करके राजी ने उसको क्या किया, जैसे गरबा रामत खेल रहे हो लाइट में, रात को लाइट बहुत तेज प्रकाश है, उद्योत है, किंतु लाइट फट से गई तो रमना खेलना चालू रहेगा कि बंद होगा?
विचार तो करो। जब आप खेल रहे हैं, रामत खेल रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, लेकिन लाइट हो तब तो मजा आता है। लाइट भी बंद हो गया, साउंड भी बंद हो गया, तो क्या होगा, खेलना ठप हो गया, बंद हो गया। इसी प्रकार से सीधा जी ने जब जोशलियों खींच कर अपनी जोश को खींचा, तब चित्त चौक गए, अक्षर भगवान चौक गए, जाग गए। अरे मैंने क्या देखा, ये कौन बन, कौन सखी, कौन हम, यूं चौके की फिरी आत्मा। अरे मैंने सपना बड़ा बहुत बढ़िया देखा, कौन सी सखियां थी, मैं कौन था, कौन बन, कौन से कौन हम, मैं कौन हूँ, बन वो बन वृंदावन कौन सा है। यूं चौके की फिरी आत्मा, आत्मा वहां जग गई। रास आए मैंने जागृत बुद्धि में रास अंकित हो गया। चुवरे हृदय में शुद्ध, हृदय में शुद्धि रह गई। इस तरह से सुंदर साथ जी और कहते हैं, कई सुख रास में खेले रंग, रास के मंडल में, रास मंडल में कई प्रकार के रंग आनंद खेले। खे संग जो धनी के भेले, कई सुख रास में खेले रंग, सो हृदय में भयो अभंग, और अक्षर के हृदय में अभंग बने, अखंड हो गया। यह भी रास भयो अखंड। सुंदर साथ जी इस तरह से रास को अखंड करके कहा। अक्षर के चित्त में ऐसे भयो, ताको नाम सदाशिव कहो। तो यहाँ कहते हैं सदाशिव बने अखंड होना। और यह भी रास भयो अखंड, फिर चलो जोगमाया का ब्रह्मांड इस तरह से अखंड हुआ। फिर चार जोगमाया को ब्रह्मांड, फिर हो चार हो जोगमाया का सारा ब्रह्मांड अक्षर के हृदय में अंकित हो गया, अखंड हो गया। और तब इत भय अंतर्ध्यान, तब राज्य महाराज अंतर्ध्यान, श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए, जोश खींच लिया ना, अंतर्ध्यान हो गए। सब सखियां भाई मृतक समान। अब अंधेरे में लाइट चली जाए ना तो मजा आता है क्या, जैसे खेलते खेलते लाइट फट से चली जाए तो अंधेरे में कुछ सूझता नहीं है, मजा नहीं आता। इसी तरह से गोपियों को मजा नहीं आया, और कृष्ण के बिना तड़पने लगी, रोने लगी, धोने लगी, लताओं को पूछने लगी, खोजने लगी, है ना। तो यहाँ कहते हैं तब इत भय अंतर्ध्यान, सब सखियां भाई मृतक समान, मृतक जैसी हो गई, बेभान हो गई, बेहोश हो गई, पड़ी। तामसी तो नहीं पड़ी, लेकिन राजसी और स्वादसी बेहोश हो गई। और जीव ना निकसे बांधी आस, जीव बने आत्मा शरीर से छूट नहीं रहा है, क्योंकि बांधी आशा, श्री कृष्ण जी आएंगे, हमको उठाएंगे, हमको संभालेंगे, ये आशा है। इसलिए जीव ना निकसे बांधी आशा, जीवात्मा अथवा शरीर से छूटा नहीं है, क्योंकि आशा बंधी है, आशा के कारण ही आदमी जीवित है। इसीलिए कहते हैं कर्ण धनिशो प्रेम विलास धाम धनी श्री राज्य महाराज के साथ पुनः प्रेम विलास करने की इच्छा होने के कारण वो मृतक समान होते हुए भी समान हुई, मृतक नहीं हुई, है ना। इसीलिए सुंदर साथ जी यहाँ कहते हैं धनिशो प्रेम विलास करने के लिए लालायित है। और धनी कब प्रकट होंगे, कब आएंगे। जेनु नाम श्री कृष्ण जी ते बैठा से आपरमा तामसी सखी कहती है, तामसी सखियां कहती है, जो जिसका नाम श्री कृष्ण है वो हमारे अंदर ही बैठे हैं। और जेनु नाम श्री कृष्ण ते आपने मुक्ति निजा से क्या है, हमें छोड़ करके जाएंगे कहाँ, वो तो हमारे प्राण आधार हैं। इस तरह से कहने लगी सखियां सुंदर साथ जी। इन्हीं शब्दों के साथ 38 चौपाई है ना, 38वें चौपाई में विराम देते हैं। सभी को करबद्ध प्रेम प्रणाम। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे उत्साह को बढ़ाते रहेंगे तो हम प्रकट वाणी मूल मिलावा मेर सागर का सारा अर्थ करते जाएंगे, आपको सुनाते जाएंगे, मैं भी सुनता जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेले तो सुन नहीं सकता। अकेले बोलने लगूँ तो लोग कहेंगे पागल हो गया। इसलिए आप लोगों के वास्ते ये वीडियो बना के मैं आपको भेज रहा हूँ। सभी को करबद्ध प्रेम प्रणाम।